चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा मोल कॉन्सेप्ट यानी कि अनमोल कॉन्सेप्ट। तो लास्ट क्लास हमने कहाँ पे एंड की थी कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाले कैसे जाते हैं, उसके हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इससे कि कीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो कार्बन के अलावा कम से कम एक हाइड्रोजन उसके साथ हो, वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई कुछ भी हमें मॉलिक्यूल देने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कैसे होती है। जैसे CO2 है, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये है कि कार्बन एंड एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, जो कार्बन के साथ साथ कम से कम एक हाइड्रोजन एटम उसके साथ हो, वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे HCN है, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये है KCN, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। यहाँ कार्बन अकेला है तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। CO2 यहाँ पे सिंगल है तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल लिखिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं C3H7O2N। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये बना किससे है? बना है ये 3 कार्बन, 7 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन एटम से, ठीक है। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। जब हम इसको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तो इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? 3 कार्बन एटम्स, 7 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स और 1 नाइट्रोजन एटम्स। यानी कि ये एक मॉलिक्यूल जो है ये 3 कार्बन एटम से, 7 हाइड्रोजन एटम से, 2 ऑक्सीजन एटम से और 1 नाइट्रोजन एटम से बना है। क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो एटम्स का ही तो कॉम्बिनेशन है। इतने सारे एटम्स आपस में जुड़ के तभी तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एक मॉलिक्यूल जब हम इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो लिखा जाएगा 3 कार्बन एटम्स, 7 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, और 1 नाइट्रोजन एटम, ठीक है भाई। यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे तो इनके एलिमेंट्स को एटम लिखा जाएगा। और यहाँ पे जब हमने मॉलिक्यूल कंसिडर किया तो ये लिखा गया। अब मान लीजिए मॉलिक्यूल की जगह हम यहाँ पे एक मोल कंसिडर करते हैं। जब हम यहाँ पे एक मोल कंसिडर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 3 मोल कार्बन के, 7 मोल हाइड्रोजन के, 2 मोल ऑक्सीजन के और 1 मोल नाइट्रोजन का। आया समझ में? जब एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया तो इनके एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया कि 3 कार्बन एटम्स है, 7 हाइड्रोजन एटम्स है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है और 1 नाइट्रोजन एटम है। और अगर हम इसको यहाँ पे एक मोल कंसिडर करते हैं तो लिखा जाएगा 3 मोल कार्बन के, 7 मोल हाइड्रोजन के, 2 मोल ऑक्सीजन के और 1 मोल नाइट्रोजन का। अब 1 मोल जो होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है? वो N मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है।
भाई लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि एक मोल जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, यानी कि मोलिक्यूल्स, उन पार्टिकल्स को हम मोलिक्यूल भी कंसीडर कर सकते हैं, एटम्स भी कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम ये बात कर चुके थे। तो एक मोल जो होता है वो Na मोलिक्यूल्स के बराबर होता है, और यहाँ पे जो Na है ये वही 6.023 इंटू 10⁻23 यानी कि अवोगाड्रो नंबर, ये वही Na है, दिस इज अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, 3 कार्बन एटम्स ऑफ 3 कार्बन एटम्स, 7 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स और 1 नाइट्रोजन एटम। तो किस तरह से हमने अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया कि ये एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कैसे टूटता है, किससे बनता है, 3 कार्बन एटम से, 7 हाइड्रोजन एटम से, 2 ऑक्सीजन एटम से और 1 नाइट्रोजन से। जब हम इसको, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं तो कैसे लिखा जाएगा ये, इसके जो एलिमेंट्स है उसको हम एटम्स नाम देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो इसके एलिमेंट्स को नाम दिया जाएगा एटम्स। तो 3 कार्बन एटम, 7 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स और 1 नाइट्रोजन एटम। यदि हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक मोल कंसिडर करते हैं तो लिखा जाएगा 3 मोल कार्बन के, 7 मोल हाइड्रोजन के, 2 मोल ऑक्सीजन के, 1 मोल नाइट्रोजन का। अब एक मोल जो होता है वो Na मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, तो इन Na मॉलिक्यूल्स को हम दोबारा से रिपीट करके लिखेंगे, 3 कार्बन एटम, 7 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स और 1 नाइट्रोजन एटम्स। तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन को हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें यही पूछा जाएगा, जो आगे हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स, किस तरह से टूटता है, कैसे बनता है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें यही पूछा जाएगा कि भाई उसका कार्बन का वेट बताइए, ये हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसका वेट बताइए, इसके नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो वो सब सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि किस तरह से ये एक मॉलिक्यूल बनता है। इसे नोट कीजिए। हो गया होगा नोट। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो IIT JEE में क्वेश्चन आया था, फाइंड द टोटल number of atoms present in